नमस्कार। सबसे पहले तो 2025 अब रवानगी पे है, तो 26 का स्वागत करते हैं। शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को। बाबा राम साहब सबको खुश रखे, नव वर्ष उनके परिवार में, उनके जीवन के अंदर खुशियां लाए, यही मेरी तरफ से प्रार्थना है। कई दिनों से अपनी मुलाकात नहीं हो रही थी ऑफिशियल, यानी पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से, तो मैंने सोचा आज मिलते हैं, बात करते हैं। कई चीजें चल रहे विधानसभा में, सभी कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं, आम जनता भी फोन करके कहती है कि इस चीजों को स्पष्ट होनी चाहिए। चीजें 2 वर्ष पूरे हो गए हैं इस डबल इंजन की सरकार को बने, और सुशासन का रथ चल रहा है गांव गांव, डाणी डाणी में। और सुशासन के रथ में क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या 2 साल के अंदर इन्होंने लाभान्वित किया जनता को, और जो पिछली सरकार की जो जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं थी, उनका किस तरह से उन्होंने गला घोटा। सिर्फ एक सुशासन रथ के नाम से लोगों को वापस गुमराह करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं है सफल होंगी, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर ही खबरें ये आ रही हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि आम गांव के अंदर इनकी जो ये बातें बताते हैं लोग हंसते हैं। मैंने पूछा किसी से, भाई ताली क्यों बजाते हो? फिर बोले भाई साहब ताली तो सामने बजानी पड़ती है, क्योंकि वो आंख उठा के ऐसे देखते हैं कि अगर ताली नहीं बजाए तो फिर दिक्कत हो जाए हमारा, फिर डाटा निकालने लग जाते हैं। अभी जो सबसे बर्निंग इश्यू है पूरे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का, वो अरावली का है। अरावली हमारी जान है, हिंदुस्तान की सांसें हैं, विशेष तौर से हमारी शेखावाटी, हमारा काशी मान लो, हरिद्वार मान लो, हमारा लोहारगढ़, कितनी बड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला है जो सदियों से हम लोगों की रक्षा करती हैं। इंसानों की तो करती है, बेजुबानों की भी रक्षा करती हैं। हमारी सुंदरता है, हमें ऑक्सीजन से लेके और क्या क्या फायदे हैं आप सबको पता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर अभी एक अभियान चल रहा है आंदोलन के रूप में। जिस प्रकार से किसानों के ऊपर 3 काले कानून लगाए थे इन लोगों ने, और शुरू में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मीडिया में इनके सारे मंत्री, पत्रकार सब लग गए थे, ये तीनों किसानों के जो हम लोग लेके आ रहे हैं ये कानून, ये फायदेमंद है। लेकिन जब एक अभियान चला और एक राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक आंदोलन चला किसानों का, वो अलग बात है कि 700 के लगभग किसानों का शहादत लेने के बाद इन लोगों को अकल आई और वापस हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री जी ने वो काले कानून वापस लिए। वही बात अब है अरावली में। इन्होंने आदेश तो निकलवा लिया कोर्ट से, गुमराह करके किस तरह से अपनी बातें रखी, लेकिन जिस प्रकार से ये माहौल बना, पूरे युवा साथी एक्टिव हो गए, माता बहनें एक्टिव हो गई, सारे बुजुर्ग, किसान सब लोग लग गए, तो अब वापस ये बैकफुट पे आए। और बैकफुट पे आके इन्होंने कहा कि नहीं अब खनन नहीं होगा, आप चिंता मत करो, और ये लोग बरगला रहे हैं, वो बरगला रहे हैं। भाई इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े समाचार पत्र जिनकी वैल्यू है, जिनके समाज में प्रतिष्ठा है, वो लोग लिख रहे हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, पूरा हर जगह के ऊपर आम आदमी के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर दिया। क्या हमारा ये खूबसूरती हमारी है, जो हमारी जीवन रेखा है, क्या इसको समाप्त कर देंगे, ये खा जाएंगे खनन माफिया। पहले इन्होंने जल बेचा, पूरे बंदरगाह के अंदर इन्होंने अडानी को दे दिया, फिर उन्होंने आसमान बेचा, एयरपोर्ट बेचे, हवाई जहाजों का संचालन बेच दिया। और पिछले दिनों देखा कि इनकी मोनोपोली की 1 महीने तक किस प्रकार से लोग बाग एयरपोर्ट में, हवाई अड्डों के ऊपर रोते बिलखते दिखाई दिए, जिस प्रकार से नोटबंदी के अंदर दिखाई दिए थे। आज अब ये जंगल जमीन सबको बेचने में लगे हुए हैं। अब ये बहुत बड़ा सौदा है इन धन्ना सेठों के साथ में, इन खनन माफियाओं के साथ में।
लेकिन हिंदुस्तान की जनता मुझे लगता नहीं है कि अब कोई इनकी ज्यादती को बर्दाश्त करेगी, तानाशाही को बर्दाश्त करेगी। और पूरे संगठन, हर प्रकार के लोग जो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, जो अरावली को प्यार करते हैं, वो सब लोग इस मुहिम में लग गए हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार बैक फुट पे आ गई है। आने वाले समय के अंदर ये वही माफीनामा जो किसानों काले कानून जो लागू किए थे, उसी तरीके उसी तर्ज पर ये माफी भी मांगेंगे और ये सारे के सारे इनको विड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग सारे लोग एक मुश्त इस काम के लिए हम लोग तैयार हैं। तो पहला तो मैं आपके सामने ये निवेदन करना चाहता हूँ, कल हमारी कांग्रेस पार्टी का जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा सभा भी है, प्रदर्शन भी है। जिला कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन भी देने वाले हैं। नंबर 2, अभी पंचायतों का इन्होंने पुनर्गठन किया है। ये पंचायतों का पुनर्गठन, ग्राम पंचायतों को बनाना, ये लोगों की सहूलियत के लिए होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि तो पबाना ग्राम पंचायत के अंदर नार सिंगानी आता था, बलरिया आता था। वो पूरा मुकुंदगढ़ टाउन को क्रॉस करके फिर पबाना जाते थे। आज बलरिया और नार सिंगानी मिला के एक ग्राम पंचायत बनाई। ऐसे ही साहवाली डाणी और पहाड़ीला, ये सब टोडपुरा में आते थे। इनको चिराना होके आना पड़ता था। आज पहाड़ीला अलग से बना दिया तो वो साहवाली डाणी, नोरा, किरोड़ी और उनका एक जगह बन गई वो सारी की सारी, वो लोगों के हित में। उस समय मैं बघेरा को बनाना चाह रहा था, लेकिन बघेरा के अंदर जिन गांवों को मैं सम्मिलित करना चाहता था, तो मैंने सबसे राय ली। तो उन्होंने कहा कि साहब हम इस गांव में नहीं जाएंगे, हम इस गांव में नहीं जाएंगे, इस पंचायत में, हमें तो जहां है वहीं रहने दो। तो उस समय मैं बघेरा नहीं बना पाया, क्योंकि लोगों की इच्छा के विपरीत मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है इस पंचायत के अंदर, हम लोग वोट मिलेंगे। अब देखो इन्होंने क्या किया है, मैं 2 ही छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दूंगा। सारी पंचायतों के टुकड़े कर दिए इन पंचायत समिति वार्डों के अंदर। धोड़ाखेड़ा से एक पंचायत शुरू होती है, 2 राजस्व गांव है। एक राजस्व गांव है चारण की डाणी, शार्दुलपुरा जिसको कहते हैं। उसके बाद में एक चारागाबास। ये 2 अब नई ग्राम पंचायत बना दी, उनके हिस्से हैं। उसके बाद में परशुरामपुरा को आगे लाओ, फिर देवगांव ग्राम पंचायत का नया परशुरामपुरा जोड़ दिया, फिर नया परशुरामपुरा से फिर भोजनगर ग्राम पंचायत के नाम गांव जोड़ दिए, राजस्व गांव। और उसके बाद बसावा का एक गांव खोजास, उसको जोड़ दिया। यानी 17 से 18 किलोमीटर का मेरे हिसाब से ये पूरा रूट हो गया। पंचायत समिति मेंबर के लिए कह रहा हूं आपको। जब भले आदमी आवश्यकता ही नहीं थी, वो आपस के अंदर पंचायतों के अंदर वही बांट बना देते। अब आप सोचो कि जो मेंबर जीत जाएगा, चलो चारागाबास का, खोजास का कोई मेंबर जीता, उनको तो पता ही नहीं है कि ये नया परसामपुरा में कौन रहता है। अब बसावा और खोजास हमेशा एक साथ रहे, और एक ही मेंबर उनका बनता था, बसावा, खोजास और मोनवाड़ी, यही था ना उस समय। मोनवाड़ी और हाँ, मोनवाड़ी और गोठड़ा, ये हाँ गोठड़ा इधर आ जाते। अब उनको सबको छीन-बीन कर दिया। ऐसे ही तो इन 17 पंचायतों में, ऐसे ही इन 17 पंचायतों में मैं आप लोगों के माध्यम से वीडियो साहब को, एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को निवेदन करना चाहता हूँ करबद्ध तरीके से, कि आप इस नवलगढ़ के अंदर जो ये तानाशाही मचाई गई है, वो एक कहावत है ना, कौन सी कहावत है वो, पटवारी अनपढ़ पटवारी। अब वो बस ये पटवारी के लिए नहीं कह रहा हूँ ये चीज, अनपढ़ पटवारी उसका बस्ता भारी। अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथ के अंदर कमान है कि वो चाहता है कि देखो मैंने चुनाव पहले कहा था कि नवलगढ़ के विकास कार्यों का जो गुलदस्ता है उसको छीन-बीन कर देगा ये व्यक्ति, भाईचारे को छीन-बीन कर देगा। उसकी बानगी देख लो कि किस तरह से टुकड़े, एक ग्राम पंचायतों के 4-4 टुकड़े किए हैं इसने। और उसके बाद में एक कार्यकर्ता ने पहले मुझे फोन किया कि भाई साहब ये क्या हुआ, आप हमारा साथ दोगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल साथ दूं। फिर उन्होंने फोन किया माननीय विधायक जी को, वो कह रहे साहब लोगों में आक्रोश हो रहा है, विरोध हो रहा है, बोला विरोध सब झेल लूंगा मैं। मैंने कहा कितने बजे फोन किया था भाई? बोला भाई साहब गलती होगी, रात को 9 बजे फोन किया था। मैंने कहा एक बार सुबह भी करके देख ले। अरे भाई कलेक्टर साहब, कम से कम आप तो पिछले को मत बनिए, उम्मीद है झुंझुनू की जनता की। एसडीएम साहब, वीडियो साहब, आपसे भी कह रहा हूँ, पटवारी जी आपको भी कह रहा हूँ, ये क्या बनाया है आप लोगों ने, क्या बनाया है? क्यों आप आपस में, ये तो सिर्फ नवलगढ़ की बात की है, आप क्यों इस तरह से कर रहे हो? लोग बाग सड़कों पे उतरेंगे। मैं 10-15 दिन 20 दिन
लोगों के अंदर आपस में चर्चाएं चल रही हैं। मैंने कहा एक बार आप लोग जो आपस में जो खुश हैं वो खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अच्छा लग रहा है कि हमारा सही हुआ है तो वो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन 80% जो गलत हुआ है वो लोग विरोध के स्वर आ रहे हैं। हम लोग एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, एक बार उनसे चर्चा करके डेट डिसाइड करेंगे मिड जनवरी के बाद में, और गांव गांव डाड़ी डाड़ी में जाएंगे जहां जहां से लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं। तो प्रशासन को झुकाएंगे इस मामले में, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि एक अनपढ़ शासक कुछ नीतियां लागू करता है जनता के ऊपर, और उसमें कुछ डरपोक लोग वो तालियां बजाते हैं उसके सामने, तो पीछे से फिर वो अपने आप को रात को आके घर में शीशे के सामने पीठ थपथपाते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा तानाशाह हूं। तानाशाही नवलगढ़ में नहीं चलेगी। तानाशाही बहुत चला ली, लोगों के अंदर खूब डरा दिया। दुर्भाग्य है एक गांव एक कस्बे के अंदर इस सुशासन रथ को लेके कोई व्यक्ति पहुंचता है और वो माननीय वहां पे अपने अपने भाषण में क्या कहते हैं कि आप सब लोग तो बिके हुए हो, आप सब लोग तो वोट आपके बिकते हैं, आप लोग तो ऐसे हो, अगर आपने मेरी नगर पालिका नहीं बनाई तो एमएलए कोटे का मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि बाबा राम साहब पीर एमएलए कोटे का रुपया आने वाले समय में देने भी नहीं देगा। अभी तो 40 लोग और बाकी है, अभी तो 3 ही है, अभी तो 40 बाकी है। अभी सुबह रात को 8 बजे भागता है, सुबह 6 बजे वापस नवलगढ़ में घुसता है, तो रात को कहाँ पे क्या करके आता है वो तो आने वाले समय वक्त बताएगा। क्योंकि दरिया बिछाने वाला ये भी है, दरिया बेचने वाला ये भी है। 40 लोग और हैं भी, आप ये मत समझो कि ये 3 ही थे, अभी 40 लोग और हैं। और अपने पीओ को 18 बार बार पीओ को 18, तो उसके पीछे आप लोग खोजे पत्रकारिता करिए, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो वो बोलेगा बोलता है, फिर आप लोग कहोगे कि एक अनपढ़ बोलता है, फिर आप पीएचडी हो तो ऐसे मत बोला करो। फिर हमारे वो 3-4 लड़के उनके मंडल अध्यक्ष बेचारे मेरे छोटे भाई हैं, उनसे झूठ बुलवाता है। मैं तो उनसे कहूंगा सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना। ये तो भाग जाएगा, तुम लोगों को लोग बाग पकड़ पकड़ के कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हो। क्योंकि न तो नवलगढ़ के अंदर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बनी है, न तीनों सब्जेक्ट खुले हैं, न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास खुला है, न आईटीआई कॉलेज खुला है, न 2 गर्ल्स कॉलेज खुली है, न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, न पशुओं का एक शानदार ए श्रेणी से भी ऊपर जहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर का अधिकारी बैठता है, डॉक्टर बैठता है, वो हॉस्पिटल बना है। न 15 सालों में सड़कें बनी है, न कहीं पे ट्यूबवेल लगा है। और तो और लोहागर जी का पानी भी सूख गया था, वो भी इस महाशय के आने के बाद ही चालू हुआ, वरना वो भी नहीं था, कुछ नहीं था। या नवलगढ़ के अंदर 15 सालों में कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। ये जो सीएससी पीएससी सैटेलाइट ये जो देख रहे हो गांव गांव के अंदर डाणी डाणी में, ये सब इसके आने के बाद ही हुआ है। हिमालय भी प्रकट इसके आने के बाद ही हुआ है, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। ये निश्चित रूप से इस नवलगढ़ में 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ इन 2 सालों मैंने मान लिया भैया, मान लिया आपने सब कुछ किया है, सारा हॉस्पिटल भी आपका है, ब्लड बैंक भी आपका है, सब कुछ आपका ही है। ये 220 केवी का जीएसएस मैंने सुना है बिजली अभी नवलगढ़ वाले कहीं बेचने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि रोजाना आप लोगों के 10-10 20-20 झटके लगते हैं नवलगढ़ वालों के, कितनी कटौती हो रही है, किसान रो रहा है। और सबसे ज्यादा ढूंढलोत और जाखड़ जिनको इसने नगर पालिका बनाई, वो भी कौन सी ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी की। चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाएं 2 बनाई, दोनों गांव के अंदर। आपको कहना चाह रहा हूं मैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग वहां सर्वे करवा लीजिए। आम जनता रो रही है, बुरा भला कह रही है कि हमारे सारे जो ग्रामीण अंचल के जो लाभ मिलते थे सरकार से, वो सारे बंद हो गए। 1 रुपए का बजट नहीं दिया कहीं पे भी। जाखल के हमारे बेचारे सफाई कर्मी डुनलोत में आके सफाई कर रहे हैं, डुनलोत वाले जाखल में जाके कर रहे हैं, आप अंदाज लगाओ। और अब नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर ऐसे व्यक्तियों को बिठा दिया है लाके दलाल के रूप में। बेचारा सीधा सा चेयरमैन है, क्योंकि जो सबसे भ्रष्ट चेयरमैन था उसको तो ले गए साथ में भाई, जिसके ऊपर एसीडी का छापा पड़वाया, उसको पद से हटाया शोएब को। इसका मतलब वो सबसे भ्रष्ट था। पूरे राजस्थान में खबर छपी थी कि राजकुमार के नवलगढ़ के अंदर उसका बनाया हुआ चेयरमैन भ्रष्ट एसीडी का, ये खुद ही बोला था।
ये खुद ही बोला भाषणों के अंदर उस समय कि देखो हमने उस शोएब खत्री को भ्रष्ट को हटा दिया है, हमने उस पर छापा डलवा दिया है। और अब कहाँ है? अब उसका पायलट बना हुआ है, अब उसका पायलट बना हुआ है। अब वो उसको कौन सी भाई गंगाजल के अंदर धो दिया तूने भाई, ये तो बता दे। चारों तरफ मैं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टों का सबसे बड़ा सरदार है। क्या बोल रहे हैं? अधिकारी पहले ज्यादा टिकते थे, उनसे पैसे लिए जाते थे, और अब अधिकारी इसलिए नहीं टिकते कि उनसे पैसे नहीं लिए जाते। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। ईमानदार आदमी कभी नहीं कहता मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। जनता जानती है उसका, जनता करती है आंकलन। जो चोर होता है वो बार बार कहता है मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं बंबई गया, वहां बड़ियों से मैं पैसे लेके नहीं आया, पहले वाले लाते थे। एक तो लाके खड़ा कर, एक तो लाके खड़ा कर। मैं तो बाबा राम साहब की कसम खाए कहता हूँ, कोई आदमी कहे तो सही कि आके ये चीजें हैं, कोई बोले तो सही आके। हम तो सत्ता में भी नहीं, हमसे तो कोई डरता भी नहीं था, पहले भी नहीं डरता था, आज भी नहीं डरता। हमसे तो आप लोग अधिकार पूर्वक लड़ाई लड़ लेते थे, हमारे को हाथ पकड़ के गाड़ी से भी उतार लेते थे, और न हमने कभी किसी को डराया। व्यापारी ये है, मैं तो व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत समृद्ध लोग हो, कम से कम इतनी झूठे पर झूठे तुम्हारे राजकुमार पे लोग आरोप लगा रहे, कुछ तो बोलो यार। किससे आज तक कोई से कभी भाई दुकान पे आए, कोई चाय पिला दी या कोई काजू कतली खिला दिया तो यार पी के तो मैं क्या कौन सी को देखो भाई। अब वो नहीं खाता तो थे कह देता कि क्या नाम मारो, मान को नहीं करियो। बाकी कोई तो बताए किसी से कभी लिया हो तो। लेकिन मैंने कहा ना, चोर मचाए शोर। अधिकारी क्यों नहीं टिकते? अधिकारियों ने सब ने इसकी सीढ़ियां बना रखी है। समय आने तो वो खुद कह रहे भाई साहब अभी थोड़ा सा वक्त नहीं है, हम लोग उसको रिलीज करें, सब चीजें रिलीज करेंगे हम लोग। किस सबसे पहला चाहिए लोगों को इज्जत। अधिकारी वही टिकेगा जिसको आप सम्मान के तरीके से बात करेंगे। जब तक कोई जनता का ऐसा मुद्दा सामने नहीं आ जाए जहां पे उनको झाड़ना नहीं पड़े, तब तक तो अधिकारी को आपको ये काम करना पड़ेगा कि नहीं यार ये काम अच्छा किया। अच्छे काम पे उसको आपको शाबाशी देनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करेगा। अब आप रात को गालियां दे रहे हो उनको, है? खुद एक SHO कहते हो कि थाने में रात को तेरे को हवालात खोलनी पड़ेगी, मैं खुद कुटूंगा इसको आगे। क्यों भैया? पोपा भाई का राज में मैं नाम लेना नहीं चाहता। उस बच्चे ने कहा कि भाई साहब हमने पीठ पे खाए हैं, हमने खूब डंडे खाए हैं, मैं रात को बेवजह घर से लाके और हमें पीटा गया। अरे जो हम पे लोग जो आरोप लगाते हैं कि आपके टाइम पर भी ऐसा होता था, अरे एक दो लोग हैं वो। अब वो लोग क्या अपने माता पिता को मार रहे थे तो उनको ले जाके थाने के अंदर किसी ने पुलिस वाले ठोक दिया, उसका तो मैं क्या करूं? मेरा पर्सनल किसी से कोई बैर नहीं था, न है और आज भी नहीं। अधिकारी यहाँ 2-2 साल, एक रामस्वरूप बराला जी मुकुंदगढ़ के अंदर ऐतिहासिक 4.5 साल SHO रह के गए। आप बच्चे से जाके पूछ लो उस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव डाणी में से, सब लोग ये कहेंगे कि ऐसा अधिकारी हमारे कभी नहीं आया। वो व्यक्ति 2 भाई अगर लड़के आ जाते थे तो मेरी भावनाओं के अनुसार उनको राजी करके और भेजता था। हाँ, कोई अपराधी अगर कोई अपराध कर रहा है और आम आदमी को अगर वो दुखी कर रहा है तो उसको जरूर प्रताड़ित वो जो भी कानून के संबद्ध सजा थी वो मिलती थी। यहाँ अधिकारी बहुत अच्छा काम करके गए, सारी चीजें अच्छी हुई। अब अधिकारी इसलिए नहीं रहना चाहते कि इस भ्रष्ट तानाशाह ने हर चीज पे बंदी बांध रखी है। हम ट्रोमा जलाना चाह रहे थे, हमें बदनाम किया गया, हमें हवन करते हमने हाथ जलाए। हम जहां पे मिलिट्री कैंटीन लाना चाहते थे, कल उन बच्चों से कहलवा रहे, मैं बच्चे कहूंगा मेरे छोटे भाई हैं, कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो एक नहीं है हरियाणा का जोगेंद्र, तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं इतने वो सेव खा जाऊंगा। कई डोलगढ़ के फौजियों ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ कैंटीन भी लानी है। यार ये नहीं पता ये फौजी कितने सालों से आंदोलन कर रहे हैं कैंटीन के लिए, और उनके लिए नक्शा आ चुका था। यहाँ पे मैंने कहा था ना मिलिट्री कैंटीन बनाऊंगा, पेंशनर समाज का ऑफिस बनाऊंगा, ये बाकायदा सारा नगर पालिका के अंदर रजिस्टर्ड है ये सब चीजें, और वहां हॉस्पिटल बनेगा, ये सब चीजें रजिस्टर्ड है। लेकिन कह रहे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या नाम मिलिट्री कैंटीन भी यहाँ पे आएगी क्या। अरे भैया मिलिट्री कैंटीन के लिए यहाँ के हमारे सैनिक बेचारे पता नहीं कितने एयर मार्शलों को, कितने अधिकारियों को, कितने
मंत्रियों को, सीएम को कितनी बार ज्ञापन दिए गए, सालों से उनकी ये मांग, और आप लोगों ने भी कई बार कवर किया उन लोगों को जो मिलिट्री कैंटीन यहाँ चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि हाँ, मुकुंदगढ़ के अंदर अभी बताया था मैंने आपको भाषण के अंदर, खुलेआम उनको कह रहे हैं कि आप लोग बिकाऊ। अरे भैया, बिकाऊ नहीं है, स्वाभिमानी लोग हैं मेरे नवलगढ़ के। ये तो समय का एक चक्कर था जब गुमराह हो गए, कुछ गलतियां मेरी रही होंगी, कुछ आपस के अंदर हम लोगों का मिसकम्युनिकेशन रहा, इसलिए ये चीजें हुई। वरना नवलगढ़ की जनता बहुत समझदार है, विकास के कार्य करने वाले को हमेशा आशीर्वाद देती है, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आशीर्वाद मिला। 15 साल बाद पहली बार फिर वो फोटोएं वायरल हुई जो आज से 17-18 साल पहले चौखानी गैस के बाहर होती थी। सिलेंडर लेके माता बहने, बुजुर्ग आदमी कंधे पे लेके घुमा करते थे, और अभी पिछले 2 महीने आपने देखा होगा किस कदर लोग परेशान हुए। और आप तो सोचोगे तो 5 नई गैस एजेंसी, मैं भूल गया, 5 नई गैस एजेंसी भी अपन ने लाए। 5 जो नई गैस एजेंसी गांव-गांव में है, वो भी अपनी नहीं लाई हुई है। जिस प्रकार से लोहागढ़ का पानी अभी स्टार्ट हुआ है इसके आने के बाद, तब से ही इसके समय की बातें हैं ये। सफाई कर्मी नवलगढ़ के लोग बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। वो, मैं एकमात्र विधायक था विधानसभा के अंदर जब सफाई कर्मियों की भर्ती हुई, तो शासन चाहे कांग्रेस का था चाहे वसुंधरा जी का था, मैंने एक बात कही थी कि सफाई कर्मी सिर्फ वाल्मीकि समाज से आना चाहिए। इस भर्ती पर पहला और अंतिम हक, सफाई कर्मी की भर्ती पर पहला और अंतिम हक ये वाल्मीकि समाज का होना चाहिए। दूसरे लोग घुस जाएंगे, उनसे वो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि भगवान ने वाल्मीकि समाज को इतनी बड़ी ताकत दी है जो इस समाज की गंदगी को साफ करते हैं। उन्हीं के पास है ये ताकत, भगवान ने उन्हीं को दी है, और किसी के बस की बात नहीं है। तो नवलगढ़ के अंदर अभी टेंडर जारी किए इन्होंने, हमने 12-13 क्लस्टर बनाए थे, और उसके माध्यम से छोटे छोटे ठेकेदार थे बेचारों, वो अपने अपने हिसाब से वो बच्चे 15-15, 20-20 लोगों के साथ के अंदर सफाई का काम करते थे। अब करोड़ों रुपए का ठेका करना चाह रहे हैं। अभी करोड़ों रुपयों का, लाखों रुपयों का ठेका, जिसके अंदर ये अपने वाले नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास इतनी बैलेंस शीट है ही नहीं। और मुझे तो यहां तक पता चला है कि ये जो तथाकथित जो ईमानदार है, जो मैं ये कहता हूं कि आज तक का सबसे भ्रष्टतम तानाशाह ये व्यक्ति है। नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं कुछ नाम लूंगा तो फिर आप लोग या आप लोगों के माध्यम से मेरे को डांटोगे कि आप मत बोलो ऐसे। लेकिन अब क्या करें, व्यक्तिगत लांछन भी, ऐसे व्यक्ति लांछन नवलगढ़ की जनता ने देखा है। ये वही लोग हैं जो अपनी बेटी को 2018 के चुनाव में ऐसा घिनौना आरोप लगा के आपके राजकुमार के लिए बिठा दिया था। ये वही तो लोग हैं, यही तो चुनाव लड़ रहा था सामने, स्पॉन्सर यही तो था। और आज उसका लड़की का पिता इसके साथ के अंदर ऊंचे कॉलर करके दौड़ रहा है इधर उधर, डूब के मर जाना चाहिए उस आदमी को। कितना अपमान किया इसने। ये जो कहते थे 3, 4, 5, तुम्हारी भी तो उसमें बेटी शामिल थी ना, शर्म करो थोड़ी बहुत। तो तुमने कैसे घिनौना आरोप लगा के हमें बेइज्जत किया करने की कोशिश की। नहीं भूल पाएंगे उन चीजों को। और आने वाले वक्त के अंदर इस सप्लायर को और जवाब देंगे। मतलब सप्लायर से एक ही बात कहूंगा, ये सप्लायर तेरे छोटे भाई की भूख कुएं में कूद के क्यों पड़ी रहे, वही बता दे क्यों मरी। पूरा जाखड़ गांव जानता है। तो हंस के मंच के ऊपर ये बातें बोलता है, 3 है, 4 है, 5 है। वो कानून देखेगा हमारा तो कानून देखेगा। तुमने तो एक आरोप लगा दिया था 2018 में, तुम्हारे बीजेपी का उपाध्यक्ष
मैं उसका नाम लेना भी आराम समझता हूं। उसने अपनी बिटिया को किस कदर बिठाया था, पूरे नवलगढ़ ने, पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। और अब वही व्यक्ति कह रहा है, उसके साथ कह रहा है, सामने लोग बाग ताली बजा रहे हैं। दुख होता है मुझे, मैंने बहुत सेवा की आप लोगों की, बहुत लोग सेवा की, और मैं एकमात्र हूं कहने वाला कि 50% अगर मुझे आपकी आवश्यकता है तो 50% जनता को भी मेरी आवश्यकता होनी चाहिए। याद करो इस बात को। मैं हर भाषण में एक बात कहता था, आज भी कह रहा हूं कि 50% मुझे दरकार है आपकी, तो आपको भी 50% मेरी दरकार है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब क्यों बेइज्जत कर रहे हो? बेइज्जती वहां बर्दाश्त कर रहे हो, जाते क्या कहता है कि तुमने मेरे को थोड़ी जीता है, तुमने तो राजकुमार को हराया है, तुमने तो बढ़त में वोट दे दिए, तेरा वोट तेरे के अंदर आ गए। ये नहीं सुना होगा आज तक आपने, अब सुन रहे हैं लोग। बाग फोन करके कहते भाई जी आज तो खूब बेइज्जती करा के आया, आज तो खूब ये सुन के आए, धक्के दे दे के बाहर निकालना लोगों को। तो मैं कह रहा हूं कि मैं भी सवाल करूंगा, लेकिन किससे करूं? एक सप्लायर से। सवाईमाधोपुर ने जिस सवाईमाधोपुर के अंदर पुलिस ने जिसको रंगे हाथों पकड़ा, क्या कर रहा था वहां पे? हमारी तो, हम तो ओपन किताब है हमारी तो, हम तो यूनिवर्सिटी से आरोप झेलते हैं। और एक बात है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जो 169 एक धारा होती है, 5वीं फेल, पूछना किसी समझदार वकील से कि एक 169 धारा होती है, उसमें वापस कैसे रिहा किया जाता है। हमने पुलिस में सरेंडर किया कि हम निर्दोष हैं, जांच कर लो हमारी। और 5 दिन हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे। उसके बाद में पुलिस ने जाके न्यायालय में कहा कि नहीं सर, हमने निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया। 169 की धारा में अगर कोई रिलीज हुआ है, पुलिस को माफी मांगनी पड़ी माननीय न्यायालय के पास। ये व्यक्ति विकास कार्य करे, 2 साल हो गए, 2 साल होगा, और वो ट्रोमा खड़ी बना ले बात। वो जमीन खरीदी है, कुर्सी खरीदी है, मुआफिया के सागे बे मुआफिया बे ही है, जगह नौलगढ़ में मेरा नाम लेने के बदनाम करता। और मैं गलती है कि कोई पोस्ट बड़ा पास बड़ा कमाए बुला लेता, और बड़े खानू खाया था, फोटो फाटो छाप देता, लोगों ना लगता कि सागे ही आने। बल्कि ईश्वर जानता है, बाबा राम सर पीर जानता है, कहते कोई चीज बताओ तो सही है। अब कोई प्रोग्राम में बुला लिया, बच्चे के बर्थडे में बुला लिया, फोटो खिंचा दी, बोला साहब मारा तो क्या नाम पार्टनर है, मारा तो पार्टनर है। बे लोग हैं, बे मुआफिया ही, जो ट्रोमा बनाओ ना, कौन बना करे? पहले तो कह रहा है कि स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी की मूर्ति को हटाएंगे, हटा के देख। फिर कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, हटा के देख कैसे हटाता है। भामाशाह ने 10 बीघा जमीन हमने झोली फैलाई इसलिए लेके आए थे, आज वो हमारा जिला अस्पताल चल रहा है, हटा के देख। और अभी जब यात्रा शुरू करेंगे, मैं एसडीएम साहब आपको भी कह रहा हूं, समझ जाओ। कलेक्टर साहब आपको भी निवेदन कर रहा हूं, एसडीएम को, वीडियो को आप लोग तहसीलदार को बोल दीजिए आप उनको कि ये जो बदमाशियां की है, ये बदमाशियां आने वाले समय काला अध्याय लिखा जाएगा। ये काला अध्याय लिखा जाएगा एक चीज के लिए। एक पंचायतों के एक राजस्व गांव, इधर एक राजस्व गांव, अरे आपस के अंदर लोग वहां एक दूसरे को जानते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जनप्रतिनिधि भी ऐसा चाहते हैं जो एक दूसरे को जाने। तो ये सारी बातें थी, कुछ को अब खुद नहीं आता सामने, खुद नहीं आता सामने। उनको मंडल अध्यक्ष को पहले खड़ा कर दिया, और कल भी खड़ा कर देगा, और परसों भी खड़ा कर देगा। अब वो छोटे भाई है मेरे, उनको क्या बोलूं? कितने आ गए? 400 करोड़ तो आ गए मुकुंदगढ़ में, कितने? 450 करोड़। और यहाँ वो ढपोड़ संघ, पहले हम लोग बच्चे थे ना, एक हिंदी में पाठ हुआ करता था, उसमें एक ढपोड़ संघ हुआ करता था। अब और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, न थैली बोल रहा हूँ, न बाज बोल रहा हूँ, न मैं ढोला मारू बोल रहा हूँ, अनपढ़ कुछ नहीं बोल रहा मैं। अब तो मैं बोल रहा हूँ कि एक होता था ढपोड़ संघ। अच्छा, अभी ढपोड़ संघ क्यों ही मांगो, वो क्या निश्चित रूप से हो जाएगा। 140 ट्यूबवेल खुद का, पहले तो पानी हो ही को ना, पहले तो पानी है ही वो नहीं। अब मैं बिजली अति कर दी, मैं तो पहले तो सारा लालटेन में चिमनी में आना सारा ही भाई, पहले तो सब लालटेन में रहता, चिमनी में चिमनी चाचता। अब तो बड़े बड़े कुर्सो वो ग्रेड बता, अभी नो कन्वेयर है आज की, अब बेरी का माँ बन रहे भला आदमी,
वो कौन सा साल के बाद स्वीकृत हुई हो, उसके बाद में जमीन को नहीं मिली, दोबारा लाया, दोबारा स्वीकृत कराया, फिर जमीन को नहीं मिली, 2022-23 में दोबारा इन वापस अशोक गहलोत जी से स्वीकृत करायो और बेरी में जाकर वहां सरपंच जी वहां हाथ जोड़िया, क्योंकि आपने नौलगढ़ के मां जमीन को नहीं भाई मैं करूं जड़े तो वो मेड़ो भराव ने बैठे जड़े तो हाँ जड़े तो वो क्या बोले अगर अभी हवन करते हाथ जड़ायो ना, अगर जमीन होती तो अभी तक तो आपका ट्रोमा सेंटर बन चुका होता, लाखों लोगों की जान बचती। ब्लड बैंक शुरू हो रहा है, पेशेंट्स आ गए। अब मैं कह रहा हूं कि 2023 जब चुनाव के टाइम पर ये बिल्डिंग भवन तैयार हुआ, अपन ने उसका भवन का उद्घाटन किया, 50 लाख रुपए की स्वीकृति 2022-23 में आई हुई है और इनको सिर्फ इक्विपमेंट्स खरीदने थे, उसमें भी इन्होंने 2 साल लगा दिए। अब ये 2 साल क्यों लगा दिया मैं बता दूं आपको कि ये तुरंत कर देते तो ये सोचते कि राजकुमार का नाम हो जाएगा। अरे भैया मन नाम कौन चाहे, मन नाम को नहीं चाहे भैया डबोड़ संघ, तो भाई तेरे नाम कर ले, सारा काम तेरे नाम, कॉलेज भी तेरे नाम, ITI कॉलेज भी तेरे नाम, सारा कुछ तेरे नाम कर दिया। तो यार ये टुकड़े तो मत कर भाई, ये टुकड़े मत कर, हमारा लोगों ने गाड़ मत काट भाई, लोगों की बेइज्जत मत कर भाई, ये काम मत कर। तो तेरे को MLC मुबारक जनता ने चुना है भाई, जनता ने वोट दिए इसलिए बना है, लेकिन ये मत कर, अपमानित मत कर। डरने वाला कोई नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है, भूल जाए गलतफहमी मत पाल, कोई डरने वाला नहीं है। जनवरी के अंदर जिस दिन हमारी यात्रा का आगाज होगा, जब कारवां शुरू होगा, मैं आज कह रहा हूं पूरे नवलगढ़ विधानसभा के अंदर जब हम लोग घूमेंगे और घूम के और लोगों से मिलेंगे, जो बातें हमें वो फोन पे बता रहे हैं, मिल के बता रहे हैं, उनकी सबकी इच्छा है कि आप एक यात्रा शुरू करो, ताकि ये जो भय का डर का माहौल, मैं कहता था हमेशा कि 7 बजे बाद में घूम चक्कर जाने से डर लगता था 2008 से पहले, आज वापस वो स्थिति आ गई है। आप वापस वो स्थिति आ गई है। आज शाम को अकेला जाता है, कद कोई सी कैंपर बछेड़ दे जाए, यो कोई नहीं करो, और सुनने वाला कोई नहीं है। थाने में जाने से पहले 10 बार सोचता आदमी कि मैं थाने की तरफ, कौन पीड़ित पक्ष की बात कर रहा हूं मैं, पीड़ित व्यक्ति थाने की तरफ जाते हुए 10 बार सोचेगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। कारण अधिकारी जो रहना नहीं चाहता वो कभी भी जनता का भला नहीं करेगा। जैसे घर के अंदर अगर बेटा रहना नहीं चाहता बाप के साथ में, तो उस पिता की सेवा नहीं होगी, वही बेटा सेवा करेगा पिता की, जो पिता को रिगार्ड करेगा, उस घर के अंदर वो चाहे उसको कितनी भी बेइज्जती हो, वो रहना चाहेगा अपने माता की पिता के पास में, वही सेवा करेगा। अब अधिकारी रहना नहीं चाहता, वो कहेगा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा ट्रांसफर। ये की रिकॉर्डिंग भी सुनाई हुई अधिकारी मैंने, वो सामने से बोले साहब गाली नहीं दोगे, आप MLA हो तो अपनी जगह हो। बोले तू जानता नहीं है मेरे को, मैं सरकार हूँ। बोला सरकार होगी तो ज्यादा तू ट्रांसफर करासी और क्या कर रही, करा दे ट्रांसफर। मन तो SDM से चपड़ासी तो बड़ा कौन सके, मैं कहीं और जगह लग जाऊंगा। अच्छे ईमानदार अधिकारियों को आवश्यकता रहती है, हर जनप्रतिनिधि को। मैं तो हाथ जोड़ के लाता था, अब घर पहले डॉक्टरी को नहीं आ, और घर पर CSC में तो गए, मेरे गांव की कोई बिगा घर की कोई बकरी पर बैठा जाके, अरे तो परसा CSC में दे के दियो, तो जाकर के CSC में दे के दियो, बता तो सही एक बार आके टाबरान कह दियो कि आंकड़ा बताए होते तो। अब बार कोई पूछ लेगी कि बैग ठीक है, बोला हाँ होगी अभी पाइपलाइन में बानो कर, पाइपलाइन बात सोचे कि बेटा सु कोई दिल्ली से पाइपलाइन चलिए अभी गोजिम में पाइपलाइन है, गोजिम में सु निकल के ना और वह पाइपलाइन से 12 होगी। मैं 2-3 ऑर्डर तो भी जेबी में लगा पॉकेट का माइक होगा भी गया, अरे मैं छिड़गा, मैं तो पहले ही बोले रहा बोल सिंह बाप कोल्ड्रान बाहर निकाल बाहर, अगर हिम्मत है तो बदराना जोड़ को मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है, जिस बदराना जोड़ को लेके मुझे बदनाम किया तूने और तेरे लोगों ने, उसको जनता को समर्पित करवा। सरकार है तेरी डबल इंजन की, करवा उसको, वकील के पैसे नहीं तो हमसे ले ले, हम साथ में चलेंगे। दिलवा वापस खिरोड़ का वो जोड़ा 500 बीघा का जो तेरी डबल इंजन की सरकार ने उस अल्ट्राट्रेक सीमेंट को दे दिया, अल्ट्राट्रेक सीमेंट को दे दिया। दिलवा वापस वो 500 बीघा का जोड़ा, अगर हिम्मत है तो। जोड़ा खुद खाने वाला, चारों तरफ व्यभिचार मचाने वाला और हम पे आरोपित करता है। मैं फिर कह रहा हूं,
कि समुद्र की जो शांत लहरें हैं ना, उसको देखकर गलतफहमी में घर मत बसा लेना किनारे पर, ध्यान रखना इस बात में। हम लौटेंगे और जबरदस्त तरीके से लौटेंगे और जनता के आंसुओं के साथ लौटेंगे और वापस खुशियां देंगे। आज जो अपने आप को करे जाए तो किसके पास जाएं, किससे बात करें? और मैं भी थोड़ी बहुत दूरी इसलिए बना के रखा हूं कि ये व्यक्ति को पता चल जाए कि इस व्यक्ति के घर के अंदर कोई शादी के कार्यक्रम के अंदर में आया हूं या कोई शुभ काम में आया हूं, तो उस परिवार को कोई न कोई सजा, चाहे वो वीसीआर के रूप में, चाहे ट्रांसफर के रूप में, चाहे व्यापार के हिसाब से। एक व्यापारी जो इसका खास आदमी था, वो मेरे से बात कर लिए एक दिन, बिगा छापा ही बढ़वा दियो, बिगा छापा ही बढ़वा दियो। मैं तो फिर कह रहा हूं, ये जो बोल रहा है तालियां बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। तालियां मत बजाओ, कम से कम करो, सवाल तो करो, एक बार पूछो तो सही। और मैं कह रहा हूं आप लोगों को, एक भी अधिकारी कहते, एक भी व्यापारी कहते कि 1 रुपया का राजकुमार को चंदा दिया है, तो मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं। बंबई कमाए, कोई ये कहते कि बंबई जिन भी कार्यक्रमों में मुझे बुलाया, अगर टिकट भी उन्होंने दी हो तो बता दो। टिकट भी मैं तो मेरी जेब से खर्च करके गया हूं, हमेशा हमेशा मेरी जेब से। कभी भी मैंने ये नहीं कहा उन भामाशाहों को कि तुम टिकट भेजो। टिकट भी भैया मैं मेरे हिसाब से खुद के पैसे से लेके गया हूं, भगवान का आशीर्वाद है, खुद जाके अपने होटल भी खुद करी है। कभी भी बोझ नहीं बना उन पे, मेरे लिए खुद नहीं मांगा, लेकिन नवलगढ़ के लिए जो भी मांगा उन्होंने दिया। वो किस रूप में, मैं मुरारका जी के लिए कहना चाहूंगा, नगर पालिका दी, उन्हीं के लोगों ने बनाई, नक्शा हमने दिया और मॉनिटरिंग हमने की। आज ये गौतम मुरारका जी ने कॉलेज दी, हमने हाथ जोड़े, उन्होंने दी, नक्शा हमने दिया, मॉनिटरिंग हमने की, बना के उन्हीं के लोगों ने दिया। हमने तो बीच के अंदर भैया उनके मुनीम भी उनके, ठेकेदार भी उनके, हमने कहा कि ये काम और करा दो साहब, ये काम और करा दो। जिन जिन भामाशाहों की बातें हमने कभी भी भैया, मैं तो चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं, आप लोग आप करो ना, इसमें बहस करो। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप पता करो एक चीज को, कोई तो बोले आखिर ये चीज। एक भी अधिकारी ये कहते कि साहब कभी भी हमने ये चीज की हो, कोई नहीं टिकता भैया। हम तो गायनिकोलॉजिस्ट के लिए जूझे थे यहाँ पे 10 साल तक, हमें स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं मिली थी। फिर हम हाथ जोड़ जोड़ के इन यहाँ की बहू बेटियों को लेके आए यहाँ पे, जो गायनिकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आज वो किस तरह से अपमानित महसूस कर रहे हैं वो लोग जानते हैं। थोड़ा सा भी छेड़ दो, वो करे भाई जी मान थोड़ी सी नौकरी करनी है। कभी ये भय का माहौल नहीं रहा। और कोई बात हो तो आप लोग बता दें। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं बेरी वालों का भी धन्यवाद दूंगा कि ये जो 220 केवी का जो जीएसएस है, उन्होंने जमीन आवंटित करी। अब जमीन कब आवंटित हुई, बजट कब आवंटित हुआ, तो सिर्फ आपको सिर्फ अंगुलियां तो चलानी है, आपको पता चल जाएगा हर चीजें। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया 15 सालों में, ये मान ले भैया। अरे लेकिन डबोड़ सिंह कुछ तो रिजल्ट दे भाई, कुछ तो दे। वो दिल्ली से रोपवे चाले बताओ, वो अब वो गटेसी रुक रहा कि रोपवे गटेसी को मनता है कौन करो। चला तो सही, लेकिन आपस में मत छिन भिन कर, यहाँ के लोगों की आपस के अंदर जो प्यार की चीजें मत कर, मत तोड़ की ये व्यक्ति को तोड़ दो, ये व्यक्ति खिलाफ हो जाएगा तो वो अपने आप मेरे पास आएगा। यहाँ की राजनीति ऐसी नहीं रही है, चाहे भंवर सिंह जी हो, चाहे प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे नवरंग सिंह जी को, चाहे मैं, हम लोगों ने कभी भी ये चीज नहीं किया कि एक भाई को लड़ा के दूसरे को साथ मिले। नहीं, कोशिश ये की है कि दोनों राजी रहे। वोट तो मन का है, जिसके मन में जचेगी वो दे देगा। ये बात मुझे कहनी थी। बहुत दिनों से अपन लोग मिले नहीं, तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। आप लोगों को भी आकलन करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे से प्रश्न हो, आप लोग बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो। किसी को भी नोटिस नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। किसी को नोटिस नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। सर, प्रेस वार्ता के लिए सामने अभी तक जो आए पदाधिकारी आए, मुख्य चेहरा प्रेस वार्ता में क्यों नहीं आया? कैसे? जैसे हाल ही के अंदर कुछ भाजपा के कुछ पार्षद, कोई भी जो प्रतिनिधि हैं स्वयं, वो प्रेस वार्ता के लिए कभी आगे नहीं आते। वो 90% लोग तो समझ गए कि किस झांसे में आ गए और कितनी बड़ी गलती कर बैठे। वो मेरे साथ मतलब सामने नहीं आते, पीछे से बेचारे बात करके वो लोग तकलीफ भी दर्शाते हैं वो लोग। और ये जो 10% बच्चे हैं, ये धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे, क्योंकि अभी 2 साल निकल गई, अगले साल 3 साल निकल जाएगी, 3.5 साल निकल जाएगी, 4 साल निकल जाएगी, तो वो वापस वही सारे आंकड़े उनको रखने बेचारों को, तो लास्ट में वो भी कहेंगे अब तू ही रख, तू ही रख।
तो वो लोग समझ चुके इस चीज को। 2 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहना है कम शब्दों में? देखो मेरा ये कहना है, नवलगढ़ की बातें तो आपको सबको पता है, वो आंकलन आप लोग करो, मैं जनता पे छोड़ता हूँ। मैं प्रदेश स्तर की बात करता हूँ। सबसे पहला इन्होंने बहुत बड़ा जो अन्याय किया, वो 25 लाख रुपए की जो भामाशाह योजना थी, चिरंजीवी योजना, उसको इन्होंने खत्म की और वो 5 लाख पे ले आए। 5 लाख भी नहीं मिल रहे हैं। कई लोगों की पेंशन काट दी, कई लोगों की पेंशनें काट दी, लोग रोते घूम रहे हैं। खाद्य सुरक्षा से नाम हटा दिए, जोड़ना छोड़िए, ये हटाते घूम रहे हैं। अरे कोई गरीब आदमी मान लो जन्म ले लिया, मान लो इसमें महाजन परिवार में, बड़ी बड़ी हवेलियां है उसके, लेकिन उसके पास खाने के लिए दाने नहीं है, तो यार वो गरीबी रेखा में तो आ गया ना। तो अगर उसको खाद्य सुरक्षा से अगर बेचारे को 5 किलो गेहूं मिल रहे थे, तो उस पर क्यों कैंची चलाई? वो इसलिए उसका जुर्म ये है कि साहब वो महाजन है। तो महाजन है, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उसके सारे वो करोड़पति बन गया बेचारा। वो लोग भी है, सारी चीजें ऐसे। तो हर स्तर पे, मेडिकल एंड हेल्थ पे आप देखो, डेली स्ट्रिंग ऑपरेशन चल रहे हैं इनके। एसएमएस के अंदर पूरा सिस्टम इन्होंने गड़बड़ा दिया है। वहां पे एमआरआई के अंदर किस प्रकार से लोग रिश्वतखोरी कर रहे हैं लोग। और जहां भी जिस भी विभाग के अंदर, अगर आप पीएचडी के अंदर देख लो, आप पीडब्ल्यूडी के अंदर देख लो, बिजली का हाल देख लो, चारों तरफ आज युवा भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रोजाना भजनलाल शर्मा जी कहते हैं मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, 20 लाख दे दूंगा, 5 लाख दे दूंगा। 4th ग्रेड की आज कितने साल हो गए वो फार्म भरा के बैठे हैं बेचारे। सुबह से शाम तक लोग देखते हैं कि वो 4th श्रेणी की भी भर्ती है, कब उसका रिजल्ट जारी करेंगे, प्रोसेस शुरू करेंगे, वो कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए फेलियर है। कोई सुशासन नहीं है, इनका कुशासन चल रहा है, दादागिरी चल रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। इन एमएलए को कोई सुनने वाला नहीं है, न इन मंत्रियों के सुनने वाला है। वहां पूरा ब्यूरोक्रेसी हावी है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं और वो ही करेंगे। तभी तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कलेक्टर साहब इतने अच्छे बता रहे हैं अपने झुंझुनू वाले, तो ये इसकी बातों में ये वीडियो और ये कैसे आ गए? तो जब हम लोग यात्रा करके जब उसका समापन जब बड़ी रैली के रूप में झुंझुनू करेंगे, तब उस दिन हिसाब ले लेंगे। उससे पहले इनको भगवान सद्बुद्धि दे दे, इसमें ये सुधार कर ले। और वो भी मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर जनता चाहेगी, इन गांव की जनता ये चाहेगी कि ये गलत हुआ है, वो पूछने में उनके द्वार पे आऊंगा और वो कहेंगे कि नहीं साहब ये गलत हुआ है, ये वापस गलत, इसको सही होना चाहिए, तो ये चीज में आगे बढ़ूंगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल उस मामले में हुई नहीं कि साहब तुम जबरदस्ती आ जाओ, गाड़ी में बैठ के आ जाओ और उसमें मैं गाड़ियां भेजता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास आपसे पूछने के लिए, और उस आंदोलन के अंदर तन मन धन से इस प्रशासन को झुकाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर ये जो सूची जारी हुई है इसका अंतिम प्रकाशन होना बाकी है, तो अंतिम प्रकाशन से पहले जैसे आपने कहा राजनीतिक मैं यात्रा निकालूंगा, तो ये जैसे मई में चुनाव हो, अगर मई महीने हो, दिसंबर में हो, क्योंकि पब्लिक 2 साल से इंतजार कर रही थी कि राजकुमार जी यात्रा निकाले या लोगों का निकाले, तो फिर वो क्या यात्रा आपकी दिसंबर में जाएगी या अभी? नहीं, ये तो जनवरी में शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, जनवरी में क्या किसान आम आदमी थोड़ा फ्री भी रहता है, क्योंकि फसल सबने बो दी। अब वो लोग उस समय जनवरी फरवरी का एक ऐसा होता है, क्योंकि मार्च में फिर वापस फसल काटने का टाइम आ जाएगा, तो जनवरी फरवरी के अंदर हम टाइमिंग सेट करेंगे और एक दिन में 4 या 5 पंचायतें करेंगे। ये कार्यकर्ताओं से हालांकि बात करेंगे, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि अपन ये साधनों से चलेंगे। 2 घंटे 3 घंटे एक पंचायत में, यानी उसके जितने भी राजस्व गांव हैं उनको बाकायदा टाइम दे देंगे और आराम से तसल्ली से बैठेंगे। तसल्ली से बैठकर उनका जो आक्रोश जो अभी वो प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर वो उनको लगा कि हाँ ये चीज गलत हुई है, हमारा करना चाहिए, तो 100% इसका रिजल्ट मैं उन लोगों के पक्ष में लाके रहूंगा, ये विश्वास दिला रहा हूँ। एक जैसे आपका प्रेस वार्ता में देखी और पॉलिटिकल स्पीच भी सुन रहे जो यात्रा चल रही है, दोनों ही जनप्रतिनिधि लड़ाई मुद्दों की बजाय निजी होने लगी है, तो ये क्या मतलब अच्छा संदेश? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 90% मुद्दों की बात, 90 क्या 95% मुद्दों की बात। निजी हमला 2018 का आपने देखा है, ये तो मैं था जो जिंदा हूं, और वो किसके सहारे? ये नवलगढ़ की जनता थी जिन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दिया करेक्टर का। ये दलाल मुझे करेक्टर का सर्टिफिकेट देगा, इससे मैं लूंगा। मुझे इसकी बात का दुख नहीं है, क्या बोल रहा है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। सामने बैठे लोग ताली बजा रहे हैं इसकी बातों पे। तकलीफ उस बात की है क्योंकि उनको सबको पता है कि 100% झूठ बोल रहा है ये,
लेकिन फिर भी ताली बजा रहे हैं। तकलीफ इस बात की है, मैं निजी अमला में क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पिछले होली के टाइम की बात है, उसके बाद से मैंने कुछ बोला? मैं कुछ नहीं बोला। ये हर मीटिंग के अंदर एक ही बातें बोलता जाता है, एक ही मीटिंग है। कानून के अंदर क्या अधिकार है, कानून के अंदर क्या कर सकते हैं, तो तेरी सरकार है। अगर हमने कोई अपराध कर रखे तो तू करना, लेकिन क्या करेगा मैं बता रहा हूँ। फिर शोएब वाली बात करूंगा कि उसके ऊपर एसीडी का छापा डलवाया, नगर पालिका को बदनाम किया, उसको पद से हटाया, पद से हटा दिया उसको, और आज उसकी गाड़ी चलवा रहे उससे। तो क्या नवलगढ़ की जनता देख ले रही है क्या? आंखों से कोई अंधा हो सकता है, या कान तो को नहीं होना चाहिए भाई। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, हमारे तो लोग थे, वो हमारे तो लोग थे। और क्या पता अब भी वो डर के मारे बिठा रखा उनको। डर के मारे कितने दिन तक रखोगे? जानवर भी नहीं रहता डर के मारे तो। लेकिन नवलगढ़ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है कि ये कैसा है, क्या कर रहे हैं। अहम सवाल एक क्या एक एक बाकी मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता, सच्चाई यही एक है। नवलगढ़ विधानसभा में किरोड़ गांव में गैंगवार होती है। न तो आपने, न वर्तमान विधायक ने, पूर्व विधायक ने सोशल साइट पर युवाओं के विषय में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप दोनों ने आलेख नहीं लिखा या कुछ भी अपने विचार, जैसे गैंगवार क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ गाँव था। अपराध का मैंने आपको जब कह दिया कि भय का इतना वातावरण है कि 7 बजे गांव के चौक में जाने से लोग डरते हैं। अब इससे स्पष्ट और क्या कहूंगा, लोग कोई शादी में जाने से डरते हैं कि पीछे से चोरी हो जाएगी। एक दिव्यांग का आपने भी कई बार कवर कर लिया, चौथी बार उस दिव्यांग के बेचारे की चोरी हो गई। मतलब है बकरी चोर, मोठ चोर, गंवार चोर, कितनी चोरियां कभी सुनते नहीं थे हम तो। अब तो इतनी चोरियां हो गई कि बेचारे कोई दुकान बंद करके जा रहे हो तो पता चला कि सुबह शटरिंग चोरी करे, सारे डकैती डाल दी गई है। मैं फिर अभी कह रहा हूँ, अपराधियों को संरक्षण कभी नहीं दिया है। मैं आज फिर कहना चाह रहा हूँ आपको, अब कोई वोटर है, अब वोटर है, कोई व्यक्ति अगर गांव के अंदर मीटिंग है, वो खड़ा है 7 के अंदर, अगर वो इतने बड़ा अपराधी तो पुलिस बंद करके बिठाए ना। वहां को कौन, किसको पता पड़ रहा है बीट के अंदर? हमने कभी भी संरक्षित, मैं कह रहा हूँ, संरक्षण नहीं दिया है। खुले खिलाफ है आम जनता के अंदर। ये जो भय है उसको निकालेंगे वापस। 15 साल में देखा है ना आपने, हर चीज देखी है ना। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे खुद को बुरा लग रहा है व्यक्तिगत कोई बात बोलते, लेकिन कुछ चीजों का जवाब नहीं देंगे अपन तो फिर लोग बाग सोचेंगे पता नहीं सच्चाई क्या है। वरना तो अपने देखा है ना, वहां पे 15 दिन तक आमरण अनशन के बैठ के जो नाटक किया गया उस लड़की के द्वारा, वो कहाँ है भैया? उसका बाप बाजार के अंदर ऐसे हम चौड़े बाजार सकड़े ऐसे घूमता फिरता है। मैंने कहा मेरी बद्दुआ है, उसको 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। याद रखना मेरी बात, 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे उसको। बिजली के स्मार्ट मीटर के बारे में क्या कहेंगे? स्मार्ट मीटर के मामले में गवर्नमेंट पीछे हट गई जब आंदोलन हुआ, और पीछे हट के कहा उन्होंने कि हम लोग अब स्मार्ट मीटर जनता पे फैसला छोड़ते हैं, जो लगाना है उपभोक्ता लगाएगा, जिसको नहीं लगाना है नहीं लगाएगा। ये लोग दादागिरी से प्रेशराइज करके और स्मार्ट मीटर लगा रहे। मैं फिर कहता हूं, किसानों से, आम उपभोक्ता से बिल्कुल भी नए कनेक्शन पे सबके लग रहा है। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सहन करोगे तो ये धीरे धीरे भैया ये तो घर से भी निकालेंगे। मैं आज कह रहा हूं आपको, ये लोग सहन करोगे अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए, एकत्रित नहीं हुए। आंदोलन कहते नेता, अरे नेता क्या करेंगे? तो नेता के पीछे खड़े तो हो। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, कब, कौन से मामले में? उन्नाव केस के मामले में, जब वो बच्ची पुलिस ने उठा के उसको पटक के आई, तो वो उनसे मिलने गए सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मृत प्राय लोग हैं, मृत प्राय लोग हैं। वो ही निर्भया हुआ था, दिल्ली की सड़कें जाम हो गई थी क्योंकि उस समय शासन कांग्रेस का था। यही उन्नाव का कांड हुआ, बीजेपी का एमएलए जेल में पड़ा है, उसके पापा को मार दिया गया, उस लड़की के को, उसके 2 मौसी को मार दिया गया, उसके वकील को हत्या कर दी गई। उसके बाद के अंदर कोर्ट के द्वारा उसको रिलीफ दिलाई जा रही है कि इसको जमानत दे दी जाए। और वो बच्ची अगर जाके इंडिया गेट पे बैठती है कि एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ में, उन दोनों को और उसकी माँ को पकड़ के पुलिस के अंदर कह रहा है यहाँ पे आपको इंडिया गेट पे बैठने का अधिकार नहीं। और उस समय इंडिया गेट के ऊपर ये सारे के सारे लोग किस कदर, लेकिन क्या उस समय लोकतंत्र था, उस समय लोग बाग शासन जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले का कि विरोध भी हो रहा है तो हम विरोध को सुनेंगे, वो सुनने वाले लोग थे। यहाँ इनको पता है कि एक बार कोई चिंगारी ये चल जाएगी, जिस दिन हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ उस दिन। मैं आज कह रहा हूँ आपको,
इन लोगों को छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, वो भी नहीं मिलेगी। स्मार्ट मीटर के खिलाफ भी ये अखिल भारतीय किसान सभा धरने भी लगा रही है, विरोध भी कर रही है, आपके उनको समर्थन करेंगे? पूरा समर्थन है उनको। आज मेरे को भी ढाका के पास का जो कार्यक्रम हुआ है, काफी लोग आए थे वहां पे, माता बहने काफी लोग आए थे। एक भामा शाह जी ने, ढाका साहब ने एक भव्य निर्माण कराया, एक स्वागत द्वार, एक गांव का द्वार बनाया है। तो वहां पे मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा है मुझे कि 12 तारीख को हम लोग 12 तारीख को वापस इस धरने का शुरुआत करेंगे। जिला मुख्यालय में? हाँ, जहां भी करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को आप एक दिन पहले सूचित कर देना, 100% साथ में। और जब ये यात्रा निकालेंगे तो इसका भी सर्वे कर लेंगे साथ में कि भैया स्मार्ट मीटर अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो खुल के आओ, खुल के आओ। और खुल के नहीं आओगे तो अभी तो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, और धीरे धीरे जो भी सरकार की योजनाएं आपको मिली हुई है सारी खत्म कर देंगे। क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब तो जीत रहे। अब देखो, बीजेपी का एक MP कह रहा है संसद में, पार्लियामेंट में कह रहा है, मंत्री नहीं सांसद था या मंत्री था पता नहीं, बोले जिसकी शादी नहीं हो रही है वो जय श्री राम बोलो, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है वो जय श्री राम बोलो, जिसका हाथ टूट गया वो हाथ नहीं टूट रहा है तो बोलो जय श्री राम बोलो। अब भाई मैं तो सारा ही बैठ के जय श्री राम बोलते से यार, कोई का बापड़ा को, कोई को रोजगार मिले। तो कहने का मतलब इस लोकतंत्र के अंदर उन्होंने मजाक बना दिया है, और इस मजाक को आने वाले समय के अंदर आम जनता अगर ऐसे ही अगर गंभीरता से नहीं लिया, इसको मजाक में लेते गए तो आने वाला वक्त ठीक नहीं है। देखो मैं तो हाल ही के अंदर दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें कई विधायकों के चेहरे सामने। मैं तो कह रहा हूँ 40 से एक और बता रहे हैं जगह का, मैं वो डफोड़ सिंह भी बता रहे। वो रातन जाए 8 बजे और 8 बजे जाए, सट जाए और सुबह वापस 6:30 बजे ऑटो घुसा, अंधेरा अंधेरा ही। अब वो रात कटे जाके के सिस्टम करके, अरे भगवान जाने। ओ मन लाग रहे, मन जेठा तक लाग रहे हैं, वो भी दरी पटियालो मामला है। अहम सवाल क्या क्या रहेंगे? भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये लोगों को डरा रहा है, किसको डरा रहे हैं? किसको डरा है? ये पिंडला दूजेंगे जब सामने खड़े होंगे तो ये पिंडला दूजेंगे, क्योंकि झूठा आदमी है। कैसे कैसे एलिगेशन लगा रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। 400 करोड़, 5000 करोड़, 7000। मैं तो जाकर लड़वा अपना कहीं फोन करे, बोले भाई जी 400 करोड़ का जीरो कत्ते लग गया। मुझे फिर से पूछ ले, बोले बिल नहीं पूछता तारका फोन करा, बोले हमारे 400 करोड़ लाग गया कटे। अब नौलगढ़ का मैं नगर पालिका में 1 करोड़ लगा दो, बता दो, मैं तो चलो छोड़ो दूसरी जगह। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, हालत खराब है। नौलगढ़ का माँ 1 करोड़ भी 2 साल में लगाए है। बता दो, मैंने एक तो बता दो कि नौलगढ़ का माँ 1 करोड़ लगाए हैं। पांच वापस में मंडल अध्यक्ष मैं कई फोन करके गया भाई जी मान जबरदस्ती के नाम बटे कह रहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो, तो फिर खुद नहीं करो ना गए, खुद को नहीं आओ सामने, नहीं इतनी हिम्मत है। और जिस दिन आप क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए एक चीज के ऊपर, मैं कह रहा हूं आपको, मेरा पक्ष मत लो, न लिया कभी आप लोगों ने, सच्चाई का तो पक्ष लो, जो काम हुए उनका तो पक्ष ले लो। जनता सब जानती है, मैं ये नहीं कह रहा, सब जानती है जनता। लेकिन जैसे इसने कहा वहां पे कि सब बिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। लोगों को भावनात्मक तरीके से अगर तोड़ा जाएगा तो टूट जाते हैं लोग। ये बात सच्चाई है। भावनाएं अगर भड़काएंगे तो लोग खिलाफ हो जाएंगे। मेरे खिलाफ हुए, उनकी भावनाएं भड़काई, तेरा छोरा नौकरी कौन लगाई, तेरा वो कौन कराओ, वो खागा, वो खागा। अरे मैं कह रहा हूँ कोई चीज, एक चीज तो कर दो साबित है, कोई तो एक चीज तो बता दो कि यह चीज है। कोई 15 साल में कोई तो आके अंदर बाणी क्या गो नहीं कि साहब मेरे को नौकरी के लिए, कोई तो बोला को, एक आदमी तो बोला को आके। मैं अति विजिट करके हूँ, 12 में तो कह टिकट भी मेरी लेके गए हूँ। एक भी कोई कह दे भामा सा कि साहब मैंने प्रोग्राम में बुलाया, होली के प्रोग्राम में या कहीं पे भी बुलाया और मैंने टिकट भेजी है, तो वो बता दे हमारे को। तो मैं उनको कह रहा हूँ आप प्रोग्राम करा रहे हो, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मोटिवेट करके आते थे। परशुरामपुरा खेल स्टेडियम का भी काम अटका पड़ा है। वो खेल स्टेडियम बना था कि मैंने तो नहीं बनाया। मुझे पता ही नहीं मैंने स्टेडियम बनाया क्या कोई, क्योंकि पूरे क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ ना कि अब बड़पर साहब वाली CSC का माता खुद की बकरी को बैठे है, तो बड़े तो बापड़ा पे माला गाँव वाला जगह में इलाज करा रहा है बेचारा, तो बेचारा अपना आपने ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब छोरा सुबह से शाम तक जगह पहुंचड़ा बे इंतजार कर रहा है कि क्या जल्दी जल्दी डिफेंस एकेडमी शुरू है। हमारे फौजी भाई साहब बैठे आने सर ने पहली रिक्वेस्ट करा कि भाई साहब थे लोग बच्चा ने बोले मैं फ्री कोचिंग देंगा, थे बना लो राजकुमार है भाई साहब वगैरह से बोले मैं फ्री कोचिंग देंगा। और आज बिना एकदम शमशान बना के छोड़ दियो। इस बड़ी बात की बोलूंगा, शमशान बना के छोड़ दियो परशुरामपुरा का स्टेडियम ने। अब गए बटन है
बे किसान है, कितना साल 17 साल धरना पर बैठा रहा। ये 2 साल में कोई धरनों देख रहे होगे। रात ने 10 बजे कोई किसान ने उठा के ने जेसीबी का घर तोड़ के ने और सड़क के ऊपर पटक दिया कुल्डा गुजर ने। और पत्रकार सारा बोला कि मान पुलिस वाला 1200 भगा दिया, मान का और भी कौन करवा दिया। और माला टाइम पर थे, अंदर तक आप लास्ट स्तर तक जाते या नहीं जाते थे, आप बता दो। क्योंकि आपका हमारा उद्देश्य एक ही था कि इनके साथ अनहोनी नहीं होनी चाहिए। 26 लाख रुपए कराए थे अपन ने, आज भी वही 26 लाख है, लेकिन धरना नहीं दे रहा कोई। धरनों कोई कौन दे, क्योंकि धरनों देता है वहां दिक्कत आ रही है, धरनों देता है बोले रात में फोन आ जाएगा, पुलिस उठा ली जाएगी। धरना लोकतंत्र के लिए अगर धरना नहीं देंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे तो कौन पूछने वाला है। तो जनवरी में आगाज करेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे उसको। जनवरी में आगाज करेंगे इस चीज का, इसकी हठधर्मिता तानाशाही के खिलाफ और इसके जो बातें कर रहा है, ये सारी बातों के खिलाफ जनवरी के अंदर हम आगाज करेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे, वादा है मेरा आप लोगों से। सर, लास्ट प्रेस वार्ता के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी पाटोदिया गेस्ट हाउस को लेकर। हाँ, पहले उस कार्यक्रम में आप दिखे थे, फिर दूसरे ही दिन 24 घंटे के भीतर सेकंड वर्तमान विधायक बने थे। पाटोदिया गेस्ट हाउस, हाँ, चुना चौक का। अच्छा, वो उनके देखो वो सामाजिक कार्यक्रम था। उन्होंने, मैं जब मेरा जन्मदिन था उस दिन, तो उन्होंने कहा कि अरुण जी भाई साहब है पाटोदिया जी, महान गौ सेवक हैं, वास्तव में गौ सेवक हैं वो। उन्होंने फोन किया कि आपको आना है, वो आए और सुभाष जी भाई साहब आए, तो हम लोग वहां गए। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिलाया पंडितों का, वहां पे सारे विद्वानों ने आशीर्वाद दिया, हवन के अंदर आहुतियां दिलवाई, भगवान शंकर जी का अभिषेक करवाया भोलेनाथ का, और उसके बाद में केक काटा और केक काट के और आशीर्वाद। अब वो सामाजिक फंक्शन है, उसके अंदर किसी को भी बुलाया जा सकता है, उसको राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। वो तो सब लोग, वो भी आएंगे, सब भी आएंगे। शादी में जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सब कोई कार्ड दे के आते हैं तो जाते हैं ना सारे, उसमें क्या हो गया, वो बातें नहीं है। मैं कह रहा हूँ नवलगढ़ का ऐसा सिस्टम रहा ही नहीं है। ये तो हर मीटिंग में अब, अरे तो सुशासन तेरा रथ यात्रा पर बोलना, तो काम की करे तो ये सारी चीजें बस वो करता है। इसलिए मैंने कुछ 5% चीजें वो बोली है। अरे मुझे पता है रात को अपने लोगों के फोन आने की, मत बोला करो आप, लेकिन अब बोला लोग अभी बोला कि बोलो कराइए 5 साल का जब नवलगढ़ में स्टार्ट हुए थे, उस समय बड़ा शानदार कार्यक्रम था कांग्रेस का। आपके समापन वहाँ दिखाई दी थी आप टाइम में। पंचायतों का 5 साल का कार्यक्रम पंचायत समिति का प्रोग्राम आगाज, शुभकामनाएं देना चाहिए। नहीं शुभकामनाएं हमेशा, आगाज ही अच्छा हुआ था, समापन तो कहाँ अच्छा हुआ, आगाज ही अच्छा हुआ था, समापन तो कहाँ हुआ। एक मुख्यमंत्री जी ने हेरिटेज संरक्षण को लेकर जो नवगढ़ में काम होने वाले उनका शिलान्यास किया है, इस बारे में मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी पहले अपने टाइम पर जो भी हवेलियां टूटी मेरे पे आरोपित करते थे, अब कितनी हवेलियां टूट चुकी है रातों रात, ये तोड़ाया जा रहा है, अभी भी तोड़ाया जा रहा है। और ये एक तरफ से कह रहे हैं कि हम लोग हवेलियों को संरक्षित कर रहे हैं। जब तक कोई ठोस नियम नहीं होंगे, जब तक नहीं हो पाएगी भाई ये चीजें। तो अब आरोपित बता रहा हूँ ना, पहले तो कोई की बकरी भी नहीं आती तो मेरे पर ही आरोप लगाता लोग बाग। अब बड़ा बोलने को नहीं, क्यों हुआ स्वामी सूंग बोलने को नहीं कोई भी, लेकिन बोलेंगे, आप चिंता मत करो, बोलेंगे। क्योंकि अब लोगों के पानी है वो सर के ऊपर से निकल चुका है, तो लोग अब आएंगे सामने, निकलेंगे बाहर घर से। डेढ़ाना जोड़ को लेकर क्या कह रहे हैं? देखो डेढ़ाना जोड़ के लिए मेरे क्लियर स्पष्ट है, पानी की निकासी होगी तो धरती पे ही, पानी की निकासी होगी तो धरती पे ही। इसको तो ये भी नहीं पता कि वो प्रपोजल क्या है और वो काम इतने साल क्यों रुका पड़ा। आपको पता है कि सिंगापुर से टीमें आई थी, ये जो 35 करोड़ रुपए मिला है कहां से मिला है, वर्ल्ड बैंक से, इसको भी नहीं पता ये चीज। अभी तो एक बार उसको एमएलए की फुल फॉर्म पूछना, अभी मैं बोल रहा हूँ कि यार रट ले, क्या पता रट भी ले तो रट के बोलते तो अच्छा है। वर्ल्ड बैंक से 35 करोड़ रुपए जारी है, टेंडर हो चुके हैं। उसका नक्शा इतिहास में दर्ज है कि वहां क्या बनना है। एक बहुत बड़ा नवलगढ़ का प्रवेश द्वार बनना है, कहां पे, कृषि उपज मंडी के पास, वहां से सीधा आना है उस पे। वो जो इतना बड़ा गड्ढा बना है, ये इसकी प्लानिंग नहीं है, ये उस समय हमारी प्लानिंग है। इसके अंदर गंदा पानी, सीवरेज का पानी नहीं जाएगा।
जो सच है वो सच बोलेंगे। ये पानी जाएगा, रिसाइकिल होगा और उसके ऊपर फुहारे लगेंगे और उसके चारों तरफ एक हॉट बाजार, नाइट बाजार सजेगा, जहां पे ये गोलगप्पे वाले, जो पाव भाजी वाले, इनको नगरपालिका कियोस्क आवंटित करेगी। वहां इनको रोजगार मिलेगा, वहां फाउंटेन चलेंगे दोनों तरफ, एक सुंदर दृश्य होगा। और वहां से एक हेरिटेज वॉक है, हेरिटेज वॉक आएगी सीधे बाबा रामसा पीर के मंदिर के पास, जिसमें लाइटें हैं, यानी रात को परिवार के साथ व्यक्ति वहां से आ सकता है, जा सकता है, वहां न कोई सड़ांध आएगी। लेकिन ये जो पानी है, जो अपनी ये जो नौलगढ़ का क्वाई का, सिर्फ ड्रेनेज की बात कर रहा हूं, बारिश का, ये बरसात का पानी जाएगा तो जमीन में ना, तो वो ही सुटेबल जगह थी। तो ये काम शुरू हुए हो गए थे आज से 3 साल पहले। अब क्या है कि वो जो ठेकेदार है वो यहाँ काम नहीं करना चाह रहा। तय तक आप लोग जाओ कि कितना प्रतिशत हिस्सा उससे ये मांग रहा है। ईमानदार को बने आयो ठोक्यो, आपने अपनी भाषा में ना कि ईमानदारी को ठोक्यो पड़े, तो अंडा भी ठेकेदार ना बापड़ा दुखी कर रहा है। अब वो 35 करोड़ रुपया लाग गया नोलगढ़ का, मैं चारू गेटा को भी जीर्णोद्धार है, बदराना जोड़ की वो जो है ना बावड़ी, उसके ऊपर भी उसमें 50 लाख रुपए खर्च होने इसी बजट में, 35 करोड़ में। ये नया बजट कुछ नहीं है। ये सिंगापुर बैंक ने नगर पालिका को लोन दिया था, उसकी किस्त जारी है, वो भी कुछ क्या है? वो आप एक बार आप पता करो, क्योंकि जितना डिले होगा तो किस्त जाएगी। इसका मतलब पब्लिक का ही है। तो पैसा तो सारा ही पब्लिक का है। एमएलए कोटा हो, एमपी कोटा हो, सरकार ये जितनी भी घोषणा कर रही है, एक एक रुपया पब्लिक की गाड़ी कमाई के टैक्सेस का है। ये तो किसी को भ्रम में रहना ही नहीं चाहिए कि ये सारा पैसा, मैं तो पहले हमेशा से कहता पैसा आपका है, आपके माध्यम से सही जगह लग जाए, वो मैं प्रयास करता हूं। और वो प्रयास किया, उसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो डेडाना जोड़ वाला इश्यू है, इसकी आप एक बार हकीकत सामने ले आओ। वो जो बना है ना, वो इतना सुंदर बनाया हुआ है, 35 करोड़ रुपए की लागत से इतना शानदार हेरिटेज कॉरिडोर बनेगा कि यहाँ घूम चक्कर से भी आपको भीड़ कम नजर आएगी, क्योंकि ये ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो। सड़क तो अपन ने अच्छी बनाई दी, वो शानदार सीमेंटेड सड़क बना दी, वरना क्या हालत थी उसकी। अब वहां से वो हेरिटेज वॉक होकर सीधा जाएगा कहाँ पे, बाबा रामसा पीर के। अरे चारू गेटों का सौंदर्यकरण, मन का उस बावड़ी का सौंदर्यकरण, और 2 नाइट बाजार बावड़ी गेट का था, एक था नया बाजार का। वो दो नया बाजार, 2 बाजार रात को विकसित होंगे, जहां रात को 12 साढ़े 12 बजे तक परिवार सहित लोग रात को जाके खाना वाना खा सकते हैं। वहां रेस्टोरेंट बनेंगे। बड़ी प्लानिंग थी वो, अब पैसा आ चुका है, टेंडर हो चुके हैं। अब काम करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं, ये वापस किसी को सबलेट करवा देगा और वो ही भूंगड़े बटेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान कर लो जी, बस अपनी सबकी जिम्मेदारी है। पैसा आपका और मेरा ही है, ये ध्यान रखना। पैसा आम जनता का ही है, अपने टैक्स से ही पैसा सरकारों के पास जाता है और वो पैसा वापस आता है। इसमें गलतफहमी में किसी को रहना ही नहीं चाहिए। नहीं बनना चाहिए, नहीं तो नौलगढ़ की राजधानी जाकर परेशान बुराई हो रही है नौलगढ़ की। ये 2 गांव ज्यादा चर्चा में है, परसामपुरा और जाखल, जबकि नौलगढ़ तो बहुत बड़ा है।